हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है। लिखा है व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो पहले तो हम इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे देखें। ये लिखा है लॉग बेस में है 4, यहाँ पर आपके पास x माइनस 1 है। ये है लॉग x माइनस 3 और बेस में है 2। अच्छा ये देखिए, ये जो बेस में यहाँ पर 4 दे रखा है, हम इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, याद रखें आप। और इक्वल टू ये है लॉग बेस 2 और ये है आपका x माइनस 3। अभी जो बेस में 4 था जिसको हमने 2 की पावर 2 लिख लिया था, तो ये जो पावर 2 है, अब इसका यूज कैसे करेंगे जरा देखें। इसको हम आगे लाएंगे और आगे लाके हम इसको 1/2 के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये 1/2 लॉग बेस 2 x माइनस 1 इक्वल टू लॉग बेस 2 x माइनस 3। ये समझ में आ गया होगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब या तो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या आपको पता है ये जो 1/2 है यहां पर आकर x माइनस 1 की पावर बन जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग बेस 2 x माइनस 1 की पावर 1/2 इक्वल टू लॉग बेस 2 x माइनस 3। ये समझ में आ गया होगा। अब चूंकि दोनों तरफ जो लॉग है उनके बेस सेम है, तो अगर मैं इनको हटा दूं तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 3। यहां तक समझ में आ गया होगा। ये जो 1/2 है इसको रूट में बदल दिया मैंने। अब स्क्वायरिंग करूंगा तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। अब इन दोनों को वहां लेके आऊंगा तो ये 0 इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 के। और इसको अगर मैं फैक्टराइज कर दूं तो ये x माइनस 2 x माइनस 5 बनेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। तो अब आप देख सकते हो यहां से x की एक वैल्यू 2 निकल गई, x की एक वैल्यू 5 निकल गई है। अब वापस हम क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। क्वेश्चन में आप देख सकते हो यहां पर है x माइनस 3 और यहां पर है x माइनस 1। मैं आपको बताना चाहूंगा कि x माइनस 1 0 या 0 से बड़ा होगा। 0 नहीं होता, सॉरी है, हाँ, x माइनस 1 0 से बड़ा होगा और x माइनस 3 भी, ये भी 0 से बड़ा होगा। तो दोनों को अगर मैं एक साथ देखूं तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी और x की वैल्यू 3 से बड़ी। तो इससे एक चीज समझ में आ गई कि x की वैल्यू जो है यहाँ पर बिलोंग करती है 3 से लेकर कहां तक, इंफिनिटी तक। इसका मतलब है x की वैल्यू सिर्फ इसी के बीच में निकल सकती है, क्योंकि यही जो इंटरवल है इन दोनों कंडीशंस पे कॉमन है। तो अब आप देख सकते हैं नीचे हमारे पास x की जो दो वैल्यूज निकली थी उसमें से जो x की वैल्यू 2 हमने निकाली है वो यहां पर एप्लीकेबल नहीं है। तो x की वैल्यू 2 एप्लीकेबल नहीं है, x की वैल्यू सिर्फ 5 ही एप्लीकेबल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन था इसके कितने सोल्यूशन हमने निकाल लिए, एक सोल्यूशन निकलेगा। क्योंकि एक ही सोल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता, इसलिए एक सोल्यूशन हम यहां पर मानेंगे।